तो जुड़ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक तरह का रेशियो है, रेशियो एक तरह का भिन्न है, भिन्न एक तरह का अपोन होता है और अपोन में जो नंबर होते हैं वो एक तरह का दशमलव होता है। तो हर चीज़ों में रिलेशन हम आपको सिखा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि जो अपोन में नंबर लिखे होते हैं ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपसे हम ये पूछें कि ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 5, आप ज़रा ये बताओ इनमें बड़ा कौन? तो आप जल्दी से जवाब देंगे यहाँ 3 और 5 है, 5 बड़ा है तो इधर मुंह खोल देंगे। 2 और 3 में 3 बड़ा है तो इधर मुंह खोल देंगे। जो बड़ा है उधर मुंह खोल देते हैं, हमारा आंसर। तो इन नंबरों को देखकर आपको तुरंत पता लगा सकते हैं आप कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन जब यही बात इन नंबर पे आती है, जैसे कि 5/2, 7/4, 2/3, अगर ये अपोन में नंबर हो तो हमको कैसे पता लगाएं कौन छोटा है और कौन बड़ा? इसकी ट्रिक हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। हर तरह का नंबर फ्रैक्शन में चाहे कैसा भी नंबर हो, छोटा मोटा, चाहे तगड़ा चाहे मोटा, चाहे बड़ा, चाहे भारी भरकम, चाहे भारी मुसीबत बन जाता है कभी कभी ना लाइफ में, ऐसे भी नंबर यहाँ पे लेंगे और आपको समझ में आएंगी चीज़ें, फ्रैक्शन का कंपैरिजन। ठीक है, तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, बस चीज़ों को नोट करते चलो। इससे पहले हम एक चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है, एक काम करते हैं यहीं पे समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 4। 2 और 3 में हम कंपैरिजन करें तो आपका जवाब होगा यहाँ 3 बड़ा है तो मुंह 3 की तरफ खोल दो। 5 और 4 में 5 बड़ा है तो मुंह 5 की तरफ खोल दो। जिधर बड़ा नंबर होगा ना, मुंह हम उधर ही खोलते हैं। ये है हमारी ट्रिक। पर इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो, इसको हम लोग पढ़ने के 2 तरीके हैं। अगर हम 2 को बेस माने तो हम ये पढ़ सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि 3 बड़ा है ना, तो बोलेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब कि 3 2 से बड़ा है, बोलेंगे ना ये बात। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 3 को बेस माने, 3 को बेस माने कैसे बोल सकते हैं? 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन लिख देते हैं, वरना आप तो गधे हैं, फ़ायदा के समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ऊपर से निकल जाएंगी। 3 इज़ ग्रेटर देन 2। इस चीज़ को क्या पढ़ेंगे? 3 इज़ ग्रेटर देन 2। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 इज़ लेस देन 3। ये 2 जो है 3 से छोटा है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल से आपका पेट भर गया है, नहीं भरा तो इससे समझ लो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 4 इज़ लेस देन 5। इन दोनों में से कोई एक भी लाइन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम आपको सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आप 0 हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको सिखाना पड़ी। अब हम कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास जो नंबर होंगे वो ऐसे हो सकते हैं कि नीचे सेम हो, जैसे 5/4 है, 6/4 है, 7/4 है और ये 9/4 है। देखो, पहला जो है, पहला तरीका वो ये है, ऐसा हमारे पास नंबर हो सकते हैं अपोन में कि जिनके नीचे सेम हो। नीचे अगर सेम है, नीचे सेम है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर देखो, जो बड़ा वो बड़ा। नीचे अगर सेम है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, जो बड़ा वो बड़ा, जो बड़ा वो बड़ा। सिंपल सी बात है, जो बड़ा वो बड़ा। ठीक है, बस ऊपर देखो, जो बड़ा वो बड़ा। तो कौन बड़ा? 5 और 6 में 6 बड़ा, ओके, तो ये नंबर बड़ा। 6 और 7 में 7 बड़ा, ओके, ये नंबर बड़ा। 7 और 9 में 9 बड़ा, ओके, 9 बड़ा। इसमें कौन सी अजीब बात है? हमने ये जो नंबर लिखे हैं ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे पहले छोटा,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो इनको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में। ठीक है, चीज़ें हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होता है। किसका सर जी? मेरा नहीं, आपका नहीं, मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। नीचे अगर सेम है तो ऊपर देखो, जो बड़ा वो बड़ा। दूसरी चीज़, अगर ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 4 नहीं, यहाँ कुछ और कर लेते हैं, 8। ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 7। ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 6। ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 3। देखो यहाँ कहानी अलग है, यहाँ ऊपर सेम है। अगर ऊपर सेम है तो नीचे देखो, ऊपर सेम है, नीचे देखो, नीचे देखो, अपने नीचे नहीं, यहाँ नीचे देखना है। नीचे देखो, जो छोटा वो बड़ा, जो छोटा वो बड़ा, जो छोटा वो बड़ा। अब बताओ, ये ऊपर सेम है तो इनमें नीचे देखो, छोटा कौन ही है, तो ये बड़ा नंबर हुआ ना। ये अगर बड़ा नंबर है तो ये ऐसे करेंगे। यहाँ ऊपर सेम है, 7 और 6 में ये छोटा है तो ये बड़ा हुआ ना। ये छोटा है इसमें तो ये बड़ा हुआ ना। तो ये भी हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है। क्या ये चीज़ें आपके समझ में आए? देखो ऐसा हो सकता है कि भाई नीचे सेम हो, अगर नीचे सेम है तो ऊपर देखो, जो बड़ा वो बड़ा, सिंपल सी बात है, दैट सिंपल। लेकिन नीचे कंडीशन अलग है, ऊपर सेम है। अगर ऊपर नंबर सेम है तो नीचे देखो, नीचे जो छोटा वो सबसे बड़ा, नीचे जो सबसे छोटा है ना वो सबसे बड़ा हुआ। देखो ये सबसे बड़ा है। तो यही बस है कहानी। ये 2 कहानियाँ यहाँ पे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की। अब हम अगली तीसरी कहानी आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। अब हम तीसरी कहानी आपको सिखाने वाले हैं। देखो ये 2 नंबर इस तरह से हो सकते हैं हमारे पास। तीसरा नंबर जो है वो क्या हो सकता है कंपैरिजन करने के लिए? तीसरा नंबर क्या हो सकता है? ये बेसिक है, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो हम जो पढ़ाएंगे ना वो हवा में उड़ाएंगे सवालों को, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे सर जी आप तो भेजा खराब करते मेरा। देखो तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि मान के चलो हमारे पास नंबर लिखे हैं कुछ 1/2, 3/4, 6 क्या ले लें यहाँ पे 6/7। हमने यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ना तो ऊपर सेम है, ठीक, और ना ही यहाँ पर नीचे सेम है। अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन बड़ा और कौन छोटा? तो देखो सबसे पहली ट्रिक ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 एकम 4, 2 तियां 6। अब बताओ बड़ा कौन इन दोनों में? बड़ा कौन? ये वाला। ये बड़ा हुआ ना। अगर ये बड़ा हुआ तो हम साइन कैसा लगाएंगे? ये बड़ा है ना तो ऐसा साइन लगाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ से इन दोनों के बीच में मिल गया ये बड़ा, तो इधर लगाएंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करो, 7 तियां 21, इसकी यहाँ करो 4 छंग 24। बड़ा किधर? ये बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये इधर वाला बड़ा है। सिंपल सी बात है, इसको हटाओ, कहानी खत्म। कैसे समझ में आई? सर जी चीज़ तो आपने लाजवाब सिखाई और बहुत अच्छी सिखाई। देखो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो ये भी एक तरह का तीसरा मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है। चौथा देखो, चौथा मेथड क्या है कंपैरिजन करने का? 5/4 यहाँ लिखा है 2/3, यहाँ लिखा है 5/10, 10 नहीं 12 ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। मान लेते हैं कि ये ट्रिक भूल गए, अब क्या करें? सबसे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया इस दुनिया में नहीं है। 4, 3 और 12 क्या एलसीएम ले लो। 4, 3, 12 का एलसीएम चुटकी में निकालना सिखाया हमने। कितना होता है? 12। बस उसी से हर जगह पे मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया।
हर नंबर को ना एलसीएम, जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ गया। अब बताओ 4 से इसको काटेंगे, 4 तियाँ 12, 3 पंचे 15। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। 12 से इसको काटेंगे 12, कितना आया 5। तो बड़ा कौन? देखो 5 से बड़ा 8 है तो ऐसा साइन लगेगा, 8 से बड़ा 15 है तो ऐसा साइन लगेगा। मतलब आपने सीखा कुछ, हमको तो सीख गया क्या कि ये जो नंबर थे इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा साइन यहाँ लगाया है वैसा ही साइन यहाँ लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया 4 3 12। ये सब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, 4 3 12 वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था और आपका आंसर आ गया। ये था हमारा चौथा तरीका। तो ये चारों तरीके क्या आपके समझ में आए हैं? अगर ये चारों तरीके आपके समझ में आए हैं तो अब हम क्या सिखाएं? ये तो एक बेस्ट तरीका था, बेस्ट, इससे बेस्ट इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। अच्छा है तो सर जी ये भी था भाई, ट्रिक होती हैं अलग अलग, वो सब बेस्ट ही होती हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना आपने सीख लिया तो ये भूल नहीं सकते आप, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब हम 5वें ट्रिक के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ट्रिक यही रहेगी लेकिन वर्जन चेंज है इसका, मतलब कि आप बैल गोलू है, मतलब कि बैल बुद्धू है, तो इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर हम लेते हैं 5 4 और 2 3 5 12। हम करेंगे यही काम जो यहाँ पे किया था, लेकिन इसको लॉन्ग मेथड से कर देंगे थोड़ा सा। कैसे? देखो अगर हम 4 3 और 12 का एलसीएम लेते हैं, 4 3 और 12 का एलसीएम कितना? तो 12। कितना? तो 12। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला नंबर ऐसे ही नीचे वाले नंबर से डिवाइड, 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही नीचे वाले नंबर से डिवाइड, 3 चौक 12। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही नीचे वाले नंबर से डिवाइड, 12 एकम 12। अब ज़रा गौर से देखो, गौर से, 5 तियाँ 15 है ये, 4 दूनी 8 है ये, 5 एकम 5 है ये, और अपोन में कितना है? अपोन में कितना है? 12 है। ज़रा ध्यान से देखना, हम यहाँ पर जो चीज़ समझाने वाले हैं वो एकदम अलग है, एकदम अलग है। अब देखो ये क्योंकि सबके अपोन में है, सबके अपोन में है 12, तो इसका मतलब है सबके अपोन में रहेगा ना, सबके अपोन में अलग अलग दे दो भाई। 12 तो 15 ले जा, 15 भैया तू 12 ले ले। वो बीच में लिखे 8 भैया तुम भी 12 ले लो अपना। वो लिखे 5 भैया साइड में, तुम भी अपना 12 ले लो। अब जब सबने 12 12 ले लिया तो ये वही चीज़ बन गई जो पहले बनाई थी, क्या कि नीचे सेम बन गया, नीचे सेम बन गया। और जब भी नीचे सेम बन गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऊपर देखेंगे जो बड़ा वो बड़ा। 8 और 15 में 15 बड़ा तो सर जी ये बड़ा, 8 और 5 में 5 8 बड़ा तो ये लग जाएगा साइन। तो साइन इधर की तरफ लगे हैं, मतलब यहाँ भी इधर की ही तरफ साइन लग जाएंगे, और यहाँ भी हमने क्या किया था? इधर की ही तरफ साइन लगे थे। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा लॉन्ग मेथड, और ये क्या था? हमारा स्मार्ट मेथड। और ये पीछे क्या थे? ये वो मसाले थे, ठीक है। तो चीज़ समझ में आई? अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आपके समझ में आया है तो अगला टॉपिक आप बताइए अपनी तरफ से हम क्या लें, ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।